नौकरी की नियत से पढ़ा था, जिस नियत से पढ़ा वो काम हुआ नहीं तो खुदकशी करोगे, अपनी जान फजूल में दे दोगे। नौकरी की नियत से नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा इसलिए जाता है अल इल्मो नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है, अंधेरे से निकल के रोशनी में आ जाओ। और जब अंधेरे से निकल के तुम रोशनी में आओगे तो नौकरी भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, सर्विस भी कर सकते हो, हर अच्छे काम कर सकते हो। और पढ़ो कितना, एक जुमला बहुत अहम नजर करने जा रहा हूं, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, बस इस मुल्क में एक बनो, नेक बनो। इसलिए कि जो जवान बच्चे होते हैं ना, जब जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बड़े मसाइब से उनको गुजरना पड़ता है। जैसे ही बीवी आई घर में झगड़ा शुरू, फौरन शुरू। बीवी क्या कहती है, हमारे घर में इनकी अभी आंखें नहीं खुली, निकाह करके ले आया, आंख नहीं खुली। माँ क्या कहती है, ये तो पक्का गुलाम हो गया। एक जोड़ा कपड़ा अगर माँ बाप की इजाजत के बगैर ले आए लड़का तो कहेंगे ये तो गुलाम हो गया। अजब माहौल बना रखा है आपने। अरे उसने अल्लाह के नाम पर हासिल किया है, वो अपनी बीवी को कपड़े और जेवर ला सकता है, शरई तौर पर ला सकता है, उसमें आपकी इजाजत की भी जरूरत नहीं। अगर वो कमाता है तो ला सकता है, लेकिन उस बच्चे पर क्या गुजरती है, इधर बीवी का दबाव, उधर माँ का दबाव, गोया उसकी तरक्की तुम रोक देते हो। मगर उस शहजादे को मैं समझाना चाहता हूं कि सुन मिल्लत के शहजादे, अगर सही जिंदगी गुजारना है तो तरीका यह है कि हर एक का हक अदा करो, सबका हक अदा करो। यानी तुम माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ, बहन भाई के लिए अच्छे भाई बन जाओ, अपने खानदान के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ, अपने मजहब के लिए अच्छे मुसलमान बन जाओ, और अपने वतन के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ। मुसलमानों, अब आ गया है वक्त हमको और आपको अपने आप में तब्दीली लाने का। बोलो, थोड़ा सा अपने आप को बदलो। और मैं एक आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूं कि बदलने की एक जगह बताता हूं, शायद आपके दिमाग पे उतर आए, वहां से बदलो। आप सोचते होंगे कहां से बदलें अपने आप को, कल से जिंदगी में इंकलाब लाएंगे, कैसे लाएं? बहुत आसान है। अव्वल तो देखो, कुछ बातें इतनी अहम होती हैं और करना बड़ा आसान होता है। जैसे बताओ, जूता चप्पल पहनते हो ना, बोलो सब लोग, जूता चप्पल पहनते हो ना? आज से मेरी बात याद रखना भाई, जब जूता चप्पल पहना करो ना तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाल लिया करो। तो देखो, काम भी चल गया और सुन्नते रसूल भी अदा होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? पैजामा पहनते हो, बोलो। अरे मेरी मजबूरी है, मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, काम चल जाए। पैजामा पहनते हो ना? इतना खामोश है, लगता है सब नागालैंडी हैं। अबे पैजामा पहनते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, और साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो, काम भी हो गया, सुन्नत भी अदा हो गई। खाना खाते हो ना, दस्तरखान लगा। बहुत सारे लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं मगर प्लेट नहीं साफ करते। और जब आप प्लेट साफ करेंगे तो कितना फायदा होगा आपको मालूम है? ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में दुआए मगफिरत करेगी। क्या अल्लाह, इसने मुझे इज्जत अता फरमाई है तो उसकी मगफिरत फरमा। खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो, सर पे टोपी रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो, बड़ा फायदा है। 70,000 बीमारियों का इलाज है। अच्छा, दस्तरखान में अगर कोई सबसे छोटा हो, वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। तो जानते हो इस्लाम का हुक्म क्या है? कि जो सबसे छोटा हो पहले उसके हाथ धुलाओ। खाना खाने जा रहे हो, सबसे पहले छोटा हो, कम उम्र, उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर उस बच्चे के हाथ ना धुलाए, तुमने बड़े बड़ों के हाथ धुला दिए, तो बैठे बैठे सोचेगा, या अल्लाह,
जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हों, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं, तो बच्चे का दिल टूटेगा ना। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए। बच्चे के हाथ धुलाओ। और सुनो, जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुला दो, ताकि उसकी अजमतों का परचम भी लहराता न रहे। इसलिए दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, एक जगह मैं बताता हूं, यहां से शुरुआत तो आज अभी से कर देना, जलसे से। जूता चप्पल तो ढंग से अभी जलसे से शुरू कर देना। बोलो, ये काम तो यहीं से शुरू हो गया, दूसरा वाला काम सुबह शुरू कर लेना। बोलो, और कल रात से इंशाअल्लाह ताला ये काम शुरू करना, 40 दिन तक करो। जब सोने के लिए अपने बेडरूम में जाओ तो थोड़ी सी बूबास बदलो। जैसे किसी को टाइम देते हो ना कि भाई 2 बजे मिलना, हम मिलेंगे, बिल्कुल चेंज करो। उसको बोलो जोहर बाद मिलना। 5 बजे का टाइम देना, उसको असर बाद मिलना। बोलो 6:30 का देना हो, मगरिब बाद मिलना। 8:30 का देना हो, इशा बाद मिलना। सुबह सुबह टाइम देना हो, फजर बाद मिलना। 1 हफ्ते का टाइम देना हो, जुमा बाद मिलना। और 1 महीने का देना हो तो रमजान बाद मिलना। और 1 साल का देना हो तो ईद बाद मिलना। अरे बोलो, आप समझे, टाइम भी तय हो गया और आपकी जुबान से नमाज की तबलीग भी हो गई। रोजमर्रा की बातों में अपने को बदलो कि एक मुसलमान से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक मुसलमान से। बहुत सारे अधिकारी हैं, जब मेरी बात होती उनसे इत्तेफाक अगर जुमा पड़ गया ना, तो आप यकीन करें वो मुझसे ये नहीं कहते कि आज शुक्रवार है, वो ये कहते हैं कि मैं समझ रहा था आप मसरूफ होंगे, आज जुमा है। तुम बोलते ही कम हो, क्या किया जाए? थोड़ा बोलो। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बड़ 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 बोलोगे। कहां? कब्रिस्तान में लाश लिए खड़े और 4 की इधर तकरीर, 14 की उधर तकरीर। जो कुछ नहीं जानता फेंका फांकी लगाए कब्रिस्तान में। 2 ही जगह मुसलमान बोलता है, एक कब्रिस्तान में बोलता है और एक निकाह के टाइम बोलता है। इनके बस में होना तो 12 बजे रात भी बास जाहिल होते हैं, कहते हैं निकाह ना पढ़ाइए, 12 बज गया, जवाल का वक्त आ गया। आज तक तुमने उलमा से सीखा नहीं, रात में जवाल का वक्त होता ही नहीं। इसके लिए पूरी कमेटी बना देगा, बारात में हंगामे करा देगा। भाई तो सीखो, जरा सा दीन सीखो, इस्लाम सीखो, मुसलमान हो तुम, थोड़ा सा सीखो। बहरहाल, तो मैं बता रहा था कि आप बेडरूम से बदलो अपने को। जब सोने जाना ना, तो चलो शुरुआत करते हैं। वजू कर लेना और बावजू होके सो जाना। बोलो सुभान अल्लाह। बावजू, इसको भी थोड़ा सा बदल दो। बाहर से जब आते हो ना, तो अम्मा अब्बा क्या कहते हैं? बेटा थक गया है, मुंह धुल लो। अबे मुंह धुलने को बदल दो। मुंह धुलने में करते हो कुल्ला उल्ला सब करके, चेहरा धो लो, हाथ धो लो, सब कुछ तो कर ही डालते हो, सर पे पानी भी मार लेते हो, पैर भी धुल लेते हो। तो उस मुंह धुलने को वजू से बदल दो। जब तुम्हारी औलादे घर आए तो उनको बोलो बेटा वजू कर लो, बेटा वजू कर लो। क्या अच्छा मैसेज है। मैं तवज्जो चाहता हूं और इस मिलाद पाक के जलसे में आपको चाहता हूं कि आप इत्तेबाए रसूल में आ जाएं, आप नबी के इत्तेबा में आ जाएं। वजू कर लो और वजू करके सो जाओ। देखो, मौत बरहक है, लेकिन अगर हालते वजू में मौत आ गई तो अल्लाह दर्जा शहादत का अता फरमाएगा, वरना 40 दिन ना होंगे तुझे बावजू सोते सोते अल्लाह की रहमत तुझे सुबह उठा लेगी। उठ मेरे बंदे, अगर तू 40 दिन से वजू करके सोना जानता है तो अल्लाह की रहमत तुझसे फजर की नमाज पढ़वाना जानता है। मुसलमानों, अपने आप को बदलो, तब्दीली करो। बहुत जलसे होते हैं, तकरीबन 38-39 साल तो मुझे हो गए मुसलसल मुल्क बैरूने मुल्क तकरीर करते करते, खिताबात होते हैं। लेकिन मैं अपनी तकरीर में बहुत कोशिश करता हूं कि कौम मुस्लिम को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैगाम दिया जाए। वो मैंने नज़र किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह ताला आप हजरात को कबूलियत की तौफीक दे और मुझे भी कबूलियत की तौफीक अता फरमाए।